आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए ग्रुप्स का जो आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 चल रहा था ग्रुप्स, उस ग्रुप्स का पार्ट 7 आपके लिए लेकर के आए। एक्सरसाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो पार्ट 7 में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये भी लेकर के आए हैं। तो आप देखिएगा, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है आपका? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स। आर है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है स्टूडेंट्स। उसके बाद एंड स्टार भी है बाइनरी ऑन आर। बाइनरी ऑपरेशन कह लो या बाइनरी ऑन आर कह लो, तो यहाँ पे स्टार ऑपरेशन दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बाइनरी ऑन आर, ठीक है ना। आर डिफाइंड बाई बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये आपका ऑपरेशन दिया है जिससे आपको ऑपरेट करना है, ये पूरा आपका ऑपरेशन दिया है, ठीक है ना। डिटरमाइन द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर। एक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट डिटरमाइन करना है स्टूडेंट्स, और डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ ए, और इनवर्स ऑफ ए भी आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हम क्या क्या हमें दिया है, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमें क्या गिवन है, गिवन R equals to set of real numbers। एक तो हमें रियल नंबर्स का सेट दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और दूसरी चीज हमें क्या दी गई स्टूडेंट्स, दूसरी चीज हमें दी गई है ए स्टार बी। ये आपका दिया गया है ए स्टार बी एंड ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी स्टूडेंट्स। दूसरी चीज हमें ये दी गई है ए स्टार इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। इससे हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और क्या है, फाइंड क्या करना, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें फाइंड क्या करना, टू फाइंड फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ये हमें फाइंड करना। और दूसरा क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ ए। सेकेंडली क्या फाइंड करना है, सेकेंड नंबर पे क्या फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए, ये हमें फाइंड करना है। ए का इनवर्स क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और सेकेंड नंबर पे इनवर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सारी चीजें न लेकर के हमें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस को एकदम से बदल दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, हम ग्रुप प्रूव करते थे, अवेरियन ग्रुप प्रूव करते थे, या मोनोइड या सेमी ग्रुप जो भी प्रूव करते थे, वो न दे करके इन्होंने सीधा कह दिया है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाई ए डिटरमाइन द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर एंड डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें केवल फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था आपको, उसमें हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लें कि बता दीजिएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप डायरेक्ट सारा कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जो चीज़ पूछी गई है डायरेक्ट हम वहीं पे पहुंचते हैं। हमसे पूछा गया आइडेंटिटी एलिमेंट ई कितना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम केवल आइडेंटिटी एक्सियम पे डायरेक्ट पहुंचेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए, हम यहाँ पर सीधे सीधे आपकी आइडेंटिटी एक्सियम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आइडेंटिटी एक्सियम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स G3। आइडेंटिटी एक्सियम से हम चलेंगे सीधे, आइडेंटिटी एक्सियम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी एक्सियम बोलिए क्या होती थी आपकी, G3। याद करिए, भूल तो नहीं गए, G3। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एक्सियम G3 प्राप्त करने के लिए हमारे पास रूल क्या था, रूल याद है, रूल आपका था, इसका रूल क्या होता है, E स्टार A इक्वल्स टू A स्टूडेंट्स। ये आपका रूल होता है, E स्टार A इक्वल्स टू A। तो ये हमारा रूल होता है, इसी रूल को हम फॉलो करेंगे और हम आइडेंटिटी एलिमेंट को स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, आर क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो ए बिलोंग टू आर, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट
there exists an identity element E such that E star A इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हमें क्या डिफाइन किया गया है पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने आपका रूल लिख दिया और हमें डिफाइन क्या किया गया है, मैं इधर साइड में आपको बता रहा हूं। सिंस A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB स्टूडेंट्स, ये हमें डिफाइन किया गया। यानी A स्टार B की जो वैल्यू है वो आपकी A प्लस B प्लस AB की इक्वल है, यानी कि ये हमें क्या है गिवन में है, ये चीज़ हमें दी गई है। तो इसी A स्टार B जब है आपका तो A प्लस B प्लस AB हो जाता है, तो देयरफॉर E स्टार E कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो E स्टार A हो जाएगा मेरा E प्लस E A स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने E स्टार A की वैल्यू निकाल ली, E प्लस E A, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, तो इम्प्लाइज E स्टार A, हम इसको रखेंगे इसकी जगह पर ये चीज रखेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा E प्लस E A इक्वल्स टू A, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे A और A का क्या रिलेशन है, ध्यान से देखना, तो E प्लस E A इक्वल्स टू A, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, आप समझ गए होंगे, इन दोनों में E कॉमन है तो हम E को बाहर निकाल लेते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस A स्टूडेंट्स और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे E 1 प्लस A इक्वल्स टू 0 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/1 प्लस A स्टूडेंट्स, तो दिस मीन्स ऑल्सो 0। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स E की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। कितनी आ गई E की वैल्यू स्टूडेंट्स 0। तो इस प्रकार से हमने E की वैल्यू 0 निकाल ली, और रियल नंबर्स के सेट में E बराबर 0 मीन्स 0 एलिमेंट रियल नंबर के सेट में पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 10 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। क्योंकि 0 हमारा रियल नंबर के सेट में पाया जाता है, तो इसलिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें, इन आर में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई होगी, तो देयरफॉर आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर E की वैल्यू को फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर 1 प्लस ए, ध्यान रहे कि जो 1 प्लस ए है यहाँ पर वो 0 को इक्वल नहीं है, तो इसलिए E इक्वल्स टू 0 है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स इम्प्लाइज क्या हो गया, यहाँ E इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि 1 प्लस ए, यहाँ पे लिखेंगे A इज नॉट इक्वल्स टू -1 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो A इज नॉट इक्वल्स टू -1। यहाँ पर A की वैल्यू -1 नहीं है स्टूडेंट्स, इसका आगे हम यूज करेंगे उसमें आकर के, ठीक है ना। तो 10 आइडेंटिटी एलिमेंट E बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ A इज नॉट इक्वल्स टू -1 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, लेकिन कंडीशन के साथ A इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो आपको अगर स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस अगर आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो इन 4 ऑप्शंस के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देखिए ऑप्शन में स्टूडेंट E बराबर 0 दिया है, ठीक है ना, तो वो सही तो है, लेकिन अगर उसके साथ ये कंडीशन दी गई है तो इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा कि E इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, लेकिन उसके साथ कंडीशन है इफ A इज नॉट इक्वल्स टू -1।
तब जा करके आपका पूरा ऑप्शन करेक्ट वाला होगा। अगर किसी ऑप्शन में ई बराबर 0 दिया गया है स्टूडेंट्स तो फिर वहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन तभी होगा जब ई बराबर 0 दिया है और ए की वैल्यू उसी के साथ में कॉमा लगा करके इज नॉट इक्वल टू -1 लिखी गई स्टूडेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं, दूसरा हमें फाइंड आउट करना था इनवर्स ऑफ ए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनवर्स आइडेंटिटी में इसको फाइंड करेंगे। नाउ वी स्टार्ट टू फाइंड इनवर्स एलिमेंट स्टूडेंट्स। तो इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनवर्स आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इनवर्स एक्सियम का, इनवर्स एक्सियम। ठीक है ना स्टूडेंट, इनवर्स एक्सियम का हम यूज करेंगे और इसको हमने क्या नाम बताया था आपको, G4 स्टूडेंट्स। ये इनवर्स एक्सियम, इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इनवर्स एक्सियम का यूज करेंगे। चलिए, तो इनवर्स एक्सियम में रूल मैंने क्या आपको बताया था, ए इनवर्स। रूल क्या होता था स्टूडेंट्स, रूल इसका क्या है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स, और हमें किसमें चाहिए ये स्टूडेंट्स, स्टार में चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और इक्वल्स टू ई स्टूडेंट्स, ये हमारा रूल होता है। लेकिन हम यहाँ पर ए इनवर्स जो लिखा हुआ है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, जब हमने पिछले वीडियोस बनाए थे कि ए इनवर्स आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम इसकी जगह बी कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, और बी कंसीडर करके स्टूडेंट्स हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर स्टूडेंट्स, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट B such that स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा रूल, A स्टार B इक्वल्स टू E। ठीक है ना, हम A स्टार B को स्टूडेंट्स ओपन करेंगे उसी रूल के अकॉर्डिंग। हमारे पास A स्टार B, हमारे पास क्या दिया था, सिंस A स्टार B इक्वल्स टू स्टूडेंट्स A प्लस B प्लस A भी दिया था, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज A प्लस B प्लस AB इक्वल्स टू E स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब E की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए बाई G3, E की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 0 बाई 3 B3, तो हम यहाँ पे E की वैल्यू 0 यूज कर लेंगे। तो इंप्लाइज स्टूडेंट्स A प्लस, और इन दोनों में देखिए स्टूडेंट्स B कॉमन है, तो 1 प्लस A। ठीक है ना, और E की वैल्यू 0 यहाँ पे लिख दो, यूजिंग G3 स्टूडेंट्स। G3 का हमने यूज किया, G3 से मतलब आइडेंटिटी एक्सियम का यूज किया। आइडेंटिटी एक्सियम में क्या था स्टूडेंट्स, E की वैल्यू 0 थी, तो इसमें जो E की वैल्यू 0 थी वो हमने E की जगह यूज कर ली, E की वैल्यू 0। जैसे पिछले वीडियोस में हमने ग्रुप और एवेलियन ग्रुप प्रूव किए थे, उनमें भी हमने G3 की वैल्यू जो होती थी वो G4 में, मीन्स इनवर्स एक्सियम में स्टूडेंट्स हम उसको यूज कर लेते थे। ठीक है ना, समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो A इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपका निकल आएगा -B और 1 प्लस A स्टूडेंट। ध्यान दीजिए प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम निकाल के आ रहे थे स्टूडेंट्स इनवर्स एलिमेंट, और इनवर्स एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर, B। तो हम यहाँ पे B की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो इंप्लाइज स्टूडेंट्स B इक्वल्स टू आ जाएगा -A अपॉन A प्लस 1 स्टूडेंट। ध्यान दो ये B की वैल्यू आ गई आपकी निकल करके A अपॉन A प्लस 1। ठीक है ना, लेकिन स्टूडेंट्स ये बिलोंग टू किसको करेगा, आर, सेट ऑफ रियल नंबर को। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रहे ये तब पॉसिबल है B की वैल्यू दिस, जब इफ स्टूडेंट्स A इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -1, तभी हमारी B की वैल्यू कंसिडरेबल होगी, मीन्स इनवर्स एलिमेंट B आ जाएगा। दस द इनवर्स एलिमेंट B equals to -A by A plus 1, comma if A is not equals to -1 स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा इनवर्स एलिमेंट। हमने इनवर्स एलिमेंट्स को भी फाइंड किया स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को भी फाइंड किया, E equal to 0 if and only if A is not equal to -1, and inverse element B equals to -A upon A plus 1 if and only if A is equal to -1 स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई हो गई, और ये रहा आपका सलूशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप और नोट कर लीजिएगा, घर पे होमवर्क में करिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नोट करिए।
प्रूव दैट स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन होमवर्क। चलिए मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इसको आप घर पे होमवर्क में करिए, लिखिए क्वेश्चन प्रूव दैट, होमवर्क प्रूव दैट set Q1 of all rational numbers, set Q1 of all rational numbers Q1 of all rational numbers other than 1 with binary operation star, with binary operation star, with binary operation star defined by किससे डिफाइन किया जाता है? ए स्टार बी स्टूडेंट्स, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है ना स्टूडेंट्स? फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू माइनस ए बी स्टूडेंट्स, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू Q1, बिलोंग टू Q1, ये Q1 था यहाँ पे भी Q1 है, Q1 फॉर्म में ग्रुप, फॉर्म या ग्रुप। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, यहाँ पर आपका केवल नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिए ये सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स दिया गया है, तो आप जहाँ हमने यहाँ पर बिलोंग टू चेंज करके लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको क्या, हम यहाँ पे ए बिलोंग टू आर लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ए बिलोंग टू Q1 स्टूडेंट्स, ठीक है ना? रेशनल नंबर्स में भी आपका b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क में, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम आपको बराबर एनर्जेटिक वीडियोस देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।